You are bullish. Every down close candle act as support. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर महमूद भट्टी और आप देख रहे हैं NMB फॉरेक्स लर्निंग। आज हम नेक्स्ट वीक के एनालिसिस करेंगे और टेक्निकली वॉच करेंगे मार्केट को। तो सबसे पहले हम मंथली ब्यास देखेंगे कि हमारा मंथली ब्यास क्या है। हमारा हिस्टोरिकली अगर मंथली ब्यास देखें तो प्रीवियस अगर हम 15 सालों का डाटा निकालें तो उसमें तकरीबन 9 साल जो मार्केट रही है वो बीरिश रही है नवंबर में, और 6 साल मार्केट बुलिश रही है। ठीक है, लेकिन वैसे कैंडल करंट सिचुएशन में कैंडल का ब्यास देखें तो वो हमारा बुलिश है और हमारा जो टारगेट है ये कैंडल का हाई है। जो लास्ट हाई लगा 4380 के राउंड अबाउट, यही हमारा टारगेट है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें, लेकिन हिस्टोरिकली सिचुएशन देखें तो हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन जब हम मंथली ब्यास देखते हैं तो साथ हमारा वीकली ब्यास भी अलाइन होना चाहिए, लेकिन वीकली ब्यास अभी तक अलाइन नहीं है। वीकली ब्यास कंप्लीटली अभी तक बीरिश है और इसका टारगेट ये है डाउन क्लोज। जो ये कैंडल थी इसका लोएस्ट लेवल जो है, लोएस्ट जो उसने लो लगाया, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, और ये जो हाई है ये हंट करके है, देन तब भी यही टारगेट है। अगर ये हंट किए हेड डाउन आती है तब भी यही हमें टारगेट सेट करना है। हमारा वीकली ब्यास करंट सिचुएशन में बीरिश है तो हम इसी को करंट सिचुएशन में देखते हुए ट्रेड करेंगे और ट्रेड प्लान करेंगे। वीकली ब्यास जो प्रीवियस वीक के हिसाब से भी बताया था वो भी बीरिश बताया था, और जो मैंने फर्स्ट टारगेट दिया था वो 3937 का दिया था फर्स्ट टारगेट। ठीक है, 4H के अकॉर्डिंग जो कि हिट हुआ और उसके बाद मार्केट जो है रिवर्सल मार गई और वापस ऊपर की तरफ आना शुरू हो गई, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पे जो मेन चीज़ थी वो फेयर वैल्यू गैप था, जिससे मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है। लेकिन क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में ब्यास बीरिश है, जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं करती, ये जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, तब तक हमारा ब्यास कंप्लीटली बीरिश है और हमने सेलिंग साइड पे अभी तक वीकली सिचुएशन में रहना है। ऊपर से फंडामेंटल्स भी जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, जब तक वो नहीं आती तो मार्केट का एक जो वे है वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएं तो क्योंकि 4H की वो FEG से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हुई है और यहाँ पे आगे आर्डर फ्लो बीरिश बुलिश कर गया, बीरिश से बुलिश कर गया। जब आर्डर फ्लो बुलिश है तो मैंने आपको कहा ना कि इफ़ यू आर बुलिश एवरी डाउन क्लोज कैंडल एक्ट अ सपोर्ट। आप यहाँ पे देखें ये 2 डाउन कैंडल जो क्लोज हुई थी ये सपोर्ट का काम किया और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव की। और करंट सिचुएशन में अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वही सिचुएशन है कि ये आपका प्रोपल्शन ब्लॉक जो कि रिवर्सल सिचुएशन में है और यहाँ पे मार्केट जो है टैप होकर ऊपर की तरफ और जाना चाहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो करंट सिचुएशन में आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो ये एज ए सपोर्ट एरिया मार्केट के तौर पे काम करेगा। ये एरिया एज ए सपोर्ट काम करेगा, जो कि आपको करंट सिचुएशन में नज़र भी आ रहा है। ठीक है, ये पूरी दोनों डाउन क्लोज कैंडल जो हैं ये सपोर्ट का काम करेंगे मार्केट में। आपका जो लोएस्ट लेवल है वो ये है, आप इसके नीचे ऐसा रख सकते हैं। अब लाजमी नहीं आप यहीं से बाइंग करें, ठीक है, आप इसके मिड से बाय कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें अलाइन कर सकते हो, टाइम अलाइन कर सकते हो। टाइम मतलब न्यूयॉर्क में, क्योंकि गोल्ड न्यूयॉर्क का पेयर है तो न्यूयॉर्क में आपको यहाँ पे बाइंग मिले तो बेस्ट है। ठीक है, और अब हम ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं। ये तो था कि आर्डर फ्लो करंट सिचुएशन में बुलिश हुआ, जिसकी वजह से हमने जो है ये एंट्री फाइंड की। ठीक है, यहाँ पे मार्केट का आर्डर फ्लो बीरिश हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट का आर्डर फ्लो यहाँ भी बीरिश हुआ, यहाँ भी बीरिश हुआ और उसके बाद यहाँ पे आके बुलिश हो रहा है। तो हमें बीरिश आर्डर फ्लो के चेंज होने का वेट करना है। और उसके अलावा आपके पास जो सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि आपके पास ये वाला जो आर्डर ब्लॉक है ये एज ए सेल सिचुएशन के लिए काम कर सकता है, अगर मार्केट इसमें टैप हो के आपको अच्छी कंफर्मेशन देती है। आपने इस चीज़ का वेट करना है कि मार्केट टैप हो
और ऑर्डर फ्लो को बीरिश करे। ऑर्डर फ्लो का मतलब कि ऑर्डर्स का जो फ्लो है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बाइंग कैंडल्स बन रही हैं तो जो लास्ट बाय मूव है उसके नीचे सेलिंग मूव जो है वो क्लोज हो जाए। जिस तरह यहाँ पे अगर देखें लास्ट सेलिंग मूव जो आया था इससे ऊपर बाय मूव क्लोज हुआ तो ऑर्डर फ्लो बुलिश हो गया। इसी तरह अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो लास्ट सेलिंग मूव आया फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी तो ऑर्डर फ्लो बिलिश ही रहा और मार्केट ने उल्टा डाउन क्लोज कर दिया, मतलब ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू रहा, बिलिश ही कंटिन्यू रहा, ठीक है, बुलिश सिचुएशन में चेंज नहीं हुआ। तो यही चीज़ आपको इधर वॉच करनी है, ऑर्डर फ्लो को बिलिश होने का वेट करना है क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी लॉन्ग ट्रेड है। तकरीबन यहाँ तक आपका टारगेट ऑलमोस्ट बनता है या इससे ज़्यादा का बनता है, ठीक है। तो ये टारगेट आपको काफ़ी जो है वो अचीव करवा सकता है अगर आप यहाँ पे या तो M15 में या H4 के अंदर ही रहते हुए आप अगर सेलिंग करें तो आपके लिए बेस्ट है। ये आपके लिए टारगेट्स हैं, यही आपके लेवल्स हैं, ठीक है। मार्केट करंट सिचुएशन में जिन एरियाज़ में घूम रही है वो एरियाज़ भी करंट सिचुएशन में यही पड़े हुए हैं, ठीक है। आप देख लें 4025 से लेकर 3930 ये एक बहुत बड़ा हैवी जोन है। अब इस जोन सारे को ट्रेड तो नहीं किया जा सकता इतने बड़े जोन को, तो हम इसको रिफाइन करके यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप इसका मिड जो है वो निकाल सकते हो या फिर आप यहाँ पे मार्केट आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट ऊपर अभी टैप नहीं करती और मार्केट पहले डाउन आती है तो यहाँ पे अगर ऑर्डर फ्लो बुलिश मिलता है तो आप यहाँ से यहाँ तक बाय कर सकते हो, वहाँ से अगेन आपको ऑर्डर फ्लो बेरिश मिले और आप यहाँ तक सेलिंग करोगे। जब सेलिंग करोगे फिर आप इस लो को टारगेट करोगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ट्रेंड की सेलिंग है। लेकिन करंट सिचुएशन में मार्केट क्योंकि आज मैंने जो है वीडियो कल बनानी थी और कल बनाता तो शायद अभी आप बुलिश बैठे हुए होते, क्योंकि कल मैंने जो एनालिसिस कर रहा था उस टाइम मैंने यहाँ पे एरो लगाए हुए थे कि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर, लेकिन सेहत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गला भी ख़राब था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो करंट सिचुएशन में आप इस सिचुएशन को देखते हुए हैंडल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ मैं आपको और ज़्यादा रिफाइन दिखा दूँ, ये आपके पास वॉल्यूम इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास आ गया जी वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एज ए जोन इस्तेमाल हो सकता है। मैं यहाँ पे इसका कलर रेड कर सकता हूँ। अच्छा, अब आपके पास थोड़ा जोन और रिफाइन हो गया। अब नीचे से 4071 से लेकर अब ऊपर चला गया जोन, अब 4085 पे चला गया और आपके पास ये जो 4085 से लेकर 4114 तक का जो लेवल है, ये जो लेवल है ये आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट यहाँ पे टैप हो के आपको कोई सेलिंग सिचुएशन दे तो ये आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी, आप छोटा सा यहाँ पे ऐसा रखोगे और आपका जो टारगेट होगा काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एक ऐसा जोन है मार्केट इसे रिजेक्ट कर सकती है और अच्छा डाउन साइड की तरफ मूव दिखा सकती है। तो ये आपके पास रिफाइन एरिया आ गया, ठीक है। टॉप से तो रिफाइन मिल गया, बॉटम से कोई रिफाइन एरिया नहीं मिल रहा, ठीक है। इन्वर्जन एफजी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास ये ऐसे बनता है, बट मेन चीज़ यही है कि मार्केट काफ़ी ऊपर की तरफ मूव कर चुकी है, ठीक है। तो उस रीज़न की वजह से भी कह नहीं सकते कि मार्केट दोबारा अभी इधर आएगी, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर की तरफ निकल चुकी है और तकरीबन करीब पहुंच चुकी है टॉप जोन से। अगर मार्केट टॉप से आपको सेलिंग देती है फिर आपने बाइंग इग्नोर कर देनी, फिर आप बाइंग एरिया फिनिश, ये आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पे इंशाल्लाह ऑर्डर फ्लो बेरिश मिलेगा और आप यहाँ से फिर सेलिंग सिचुएशन आप देख सकते हो। ऑर्डर फ्लो बेरिश जब तक नहीं मिलता, ऑर्डर फ्लो का मतलब यही है कि मार्केट ये इस तरह मूव कर रही है, जो लास्ट मूव है इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, बस कैंडल क्लोजिंग आनी चाहिए। जिस टाइम फ्रेम में आप बैठे हैं उस टाइम फ्रेम में डाउन क्लोजिंग आनी चाहिए, देन आप सेलिंग करें, ठीक है। अदरवाइज सेलिंग ना करें, ऐसे ना हो आप अग्रेसिव सेलिंग करें और आपका यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाए। जब आप ऑर्डर फ्लो को चेंज होता देखेंगे और तब सेलिंग करेंगे तो आपके लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी भी और छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट अचीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।